बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। ये किस पर्पज को लेकर यात्रा हो रही है जी? पहले सभी संगतों को गुरु फतेह प्रवान हुए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी फतेह। की फतेह। ये महान नगर कीर्तन जो धन धन साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का 350 साला शहीदी शताब्दी दिवस, जो कि पंजाब नहीं, हरियाणा नहीं, भारत नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर धन धन साहब गुरु तेग बहादुर महाराज जी का शहीदी गुरपुरब मनाया जा रहा। और उस गुरपुरब के संबंध के अंदर श्रीमान संत बाबा प्रितपाल सिंह जी, चेयरमैन श्रोमणी संत खालसा इंटरनेशनल फाउंडेशन, और उन्होंने नाल विशेष सहयोग भाई तेज प्रताप सिंह जी गोविंद जी ਅਤੇ माता चरण कमल कौर जी, चेयरमैन करतार आसरा ट्रस्ट, जो ये महान नगर कीर्तन धन धन साहब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज का जो आगमन गुरु स्थान है, गुरु के महल श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ दरबार साहब तो 22 तरीक ਨੂੰ आरंभ होकर ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ बाबा बकाला, श्री आनंदपुर साहब केसगढ़, गुरुद्वारा श्री चमकौर गढ़ी साहब और चंडीगढ़ तो राती जिस इस नगर कीर्तन का विश्राम गुरुद्वारा शीशगंज साहब तरावड़ी विखे होया सी, जो कि अज तरावड़ी तो आरंभ होकर नगर कीर्तन गुरुद्वारा मजनू का टीला, जो कि 27 तरीक को शीशगंज साहब रकाबगंज साहब समाप्त होएगा। सो उस नगर कीर्तन का जो गवाही गुरु ग्रंथ साहब महाराज कर रहे हैं, जिसकी 5 प्यारे साहबान श्रीमान संत बाबा प्रितपाल सिंह जी, और आज इस शोभा इस महानगर कीर्तन का संभाल करके हमारे बहुत ही सत्कारयोग्य धर्मवीर छोकर जी, उनकी समूची टीम ने आज संभाल कर पहुँचने पे इस महानगर कीर्तन का स्वागत किया। और हम श्रोमणी संत खालसा इंटरनेशनल फाउंडेशन की तरफ से संभालका की समूची टीम और धर्मवीर छोकर जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने आज इस महान शहीदी नगर कीर्तन का यहाँ पे 5 प्यारों को स्वरूप देकर गुरु ग्रंथ साहब को फूल माला देकर संत महापुरुष और संगतों के लिए संगतों के चाय जल पानी का प्रबंध किया। सो ये महान नगर कीर्तन जो 27 तरीक को दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज साहब विखे समाप्त हुआ। सर, ये कब से शुरू हो रही है यात्रा? अभी हुई है या कितने टाइम से है जी? देखो, जो 350 साल वैसे तो पूरे साल से ही महापुरखों वालों संत समाज वालों प्रोग्राम किए जा रहे हैं, छोटे छोटे नगर कीर्तन समागम, संत समागम, कीर्तन दरबार। पर जो 25 तरीक का मेन दिन था शहीदी का, जिसको 350 साल पूरे हो गए, तो ये नगर कीर्तन 22 तरीक को आरंभ हुआ था श्री दरबार साहब अमृतसर को। सो आज जो 27 तरीक को कल दिल्ली पहुंचेगा, शीशगंज गुरुद्वारा साहब विखे नमस्तक होता हुआ रकाबगंज साहब विखे जिसकी समाप्ति होएगी, जहाँ पे लक्की साहब बंजारा हाल है, वहाँ पे 7 बजे से रात को 11 बजे तक एक कीर्तन दरबार समागम हो रहा है, जिसमें बेअंत महापुरुष संगतों को गुरु साहब के जीवन बारे में इतिहास के चानना पाएंगे। सो ये नगर कीर्तन की समाप्ति भी 27 तरीक को ही गुरुद्वारा रकाबगंज साहब में होगी। कितने सदस्यों की टीम है जी? तकरीबन इसमें हज़ारों की तादाद में संगत है, और जहाँ पे 5 प्यारे और बैंड बाजे, गतका टीमें, गुरु की लाडलियाँ फौजा, संत समाज और राजनीतिक लोग, वक् सभी धर्मों के, सनातन धर्म के, हिंदू मुस्लिम धर्म के, सभी मजहब के लोग इस महानगर कीर्तन में शामिल हैं। और सभी राजनीतिक पार्टियों के लीडर साहबान भी कहीं कहीं पर आकर इस नगर कीर्तन का स्वागत करते हैं, जैसे आज यहाँ पे धर्मवीर छोकर जी की टीम ने किया है। ऐसे ही इस काफिले के अंदर बड़ी गिनती में संगत जो कि पहुँच रही है। आपकी कौम को सबसे बड़ी बलिदानी कौम कहा जाता है, तो इसमें कोई शक नहीं है। जो हमारे गुरु साहबान गुरु नानक साहब महाराज ने जो अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। जद भी इस समाज ਨੂੰ सिख कौम ਨੂੰ नहीं, देश ਨੂੰ, हिंदुओं ਨੂੰ, मुसलमानों ਨੂੰ जद भी कदे कोई समा इदां दा आया जिथे कुर्बानी देने की लोड़ पई, तो उत्थे सिख कौम ने अपनी कुर्बानियाँ, अपने शीश ला के इस देश के अंदर सारे धर्मों के सत्कार लिए अपना बलिदान दिया, अपने पूरे परिवार। और गुरु गोबिंद सिंह महाराज के आप जानते हैं, जो गुरु तेग बहादुर जी के सपुत्र थे गुरु गोबिंद सिंह महाराज, उनके 4 लाल भी उन्होंने कुर्बान कर दिए, और माता जी भी उनके कुर्बान हो गई, और पिताजी भी जब गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हुई थी तब गुरु गोबिंद सिंह 9 साल की उम्र के थे, और उन्होंने 9 साल की उम्र में ही कहा था, पिताजी
आप जो हिंदुओं का जो धर्म जो जबरी औरंगजेब मुसलमानों को हिंदुओं को मुसलमान बना रहा है, उसका एक निशाना था, उसने एक प्रण किया हुआ था, जब तक मैं 1.25 मन जंजू हिंदुओं को नहीं तारता तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये औरंगजेब का नारा था। तो जब वो हिंदू कश्मीर के पंडित लोग चलकर गुरु तेग बहादुर साहब को आनंदपुर साहब मिलने आए कि हमारे धर्म को खतरा है, हमारे धर्म को बचाया जाए, तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा था ये धर्म कैसे बचेगा। तो गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने कहा था ये धर्म तब बचेगा जब कोई पूर्ण महापुरुष पूर्ण गुरु कोई अपने शरीर का बलित्याग करेगा, तब हिंदुओं को धर्म की रक्षा होगी। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 9 साल की उम्र में अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी को कहा, महाराज आपसे बड़ा कोई पूर्ण गुरु पूर्ण महापुरुष कोई गुरु नहीं, आप ही इस बलिदान को दो और हिंदुओं की धर्म की राखी करो। तो उनके वचन मान के महाराज दिल्ली आए और दिल्ली औरंगजेब ने गुरु साहब को शीश कलम कर दिया, जहाँ पे वहाँ पे 3 सिख थे गुरु साहब के साथ, भाई मतीदास, भाई दयाला सिंह, भाई सतीदास। एक सिख को आरे से चीर दिया गया, एक सिख को पानी में उबाल के साड़ दिया गया, एक को रूल पेट के साड़ दिया गया। सो ऐसे तस्वीर दे देकर औरंगजेब ने वहाँ पे सिखों की कुर्बानी की, और कुर्बानी का ही मूल है आज हम सब एक होकर हिंदू धर्म मंदिरों में, मस्जिद में, गुरु घर एक जो गुरु तेग बहादुर महाराज की शहीदी है, उसके कारण आज हम एक होकर मना रहे हैं। हिंदू धर्म के लिए सच्चा हितैषी सहायक है, तो हम मानते हैं कि सिख समाज सिख के लोग हैं। देखो, जो गुरु नानक साहब का फिलॉसफी या गुरु गोबिंद सिंह महाराज की सोच, मैंने आपको कहा, जहाँ गुरु नानक महाराज ने सभी साझीवालता का संदेश दिया, वहीं पे गुरु गोबिंद सिंह ने महाराज ने क्या मानस की जात सबे एक को पहचानों का संदेश, सभी एक हैं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सभी धर्म के लिए सब हम एक इंसान हैं। तो इसके लिए हमको पहले इंसानियत की जो कदर की और सभी धर्मों को जो सत्कार किया, तो गुरु नानक महाराज ने और गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने। जो बोले सो खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।